हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए एसआरएमयू के वीसी विकास मिश्रा सर हैं। बात करते हैं। सर बहुत सारे वीडियोस फ्लोट कर रहे हैं, लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है। बच्चों से हमने बात करी तो उनका कहना है कि जो विश्वविद्यालय है वो 2022 के बाद से जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उसने डिग्री देने के लिए आपको मना कर दिया है कि आप एलिजिबल अब नहीं हैं। ये एक आरोप है। दूसरा आरोप है आप पे कि आप फीस के अतिरिक्त, जैसे फीस अगर लेट हो जाती है तो उस पर आप 5,000 और 10,000 रुपए फाइन के रूप में ले रहे हैं। ये दो क्वेश्चन जो है वो बच्चे उठा रहे हैं। देखिए, आपको ये अवगत कराना है कि इस तरह का जो बच्चों के बीच में एक भ्रम है कि बीसीआई द्वारा मना किया गया है, इस तरह का कोई भी कम्युनिकेशन, कोई भी पत्राचार या किसी भी तरह का इस तरह का पत्र हम लोगों को बीसीआई ने आज तक नहीं दिया है। 22-23 तक हमारी मान्यता का पत्र हमारे पास है। 23-24 की ऑनलाइन मान्यता उनकी वेबसाइट पे दर्ज है। हम लोगों ने 24-25, 25-26 के सारे एफिलिएशन के लिए जो कागजात हैं वो समय पे, पूरे समय पे जमा कराए हैं। इवन आपको मुझे यह बताना है कि इवन बीसीआई में जो शुल्क है, संबद्धता शुल्क जिसको एफिलिएशन फीस कहते हैं, वह वर्ष 2027 तक हमने जमा कर रखी है। ना ही आज तक हमें बीसीआई ने आधिकारिक अथवा अनाधिकारिक रूप से किसी भी तरह से ना ही हमें हमारी कोई कमी बताई है, ना ही कोई किसी तरह की डेफिशिएंसी को इंगित किया है। हम लोग लगातार प्रयासरत हैं और अभी हमने अपने प्रयास को और तीव्र किया है। अति शीघ्र हम ये हर हालत में सुनिश्चित करेंगे कि हमको बीसीआई से संबद्धता का जो अग्रिम वर्षों के लिए हमको प्रदान करी जाए। सर बोला गया कि आप लोग झूठ बोल करके एडमिशन ले लेते हैं कि भाई फीस जमा हो जाए और बच्चे जो हैं फिर वो इसमें भ्रम में फंसे रहते हैं। रजिस्ट्रार मैम जी जी आप कुछ भी नहीं है। आपका शुभ नाम है? नीरजा जिंदल जी मैम, ये भी एक आरोप है, बच्चे इस बात को लेके भी कह रहे थे। मैं आपको बताती हूँ। देखिए, हम लोगों के पास हमारा आर्किटेक्चर हमने सरेंडर किया है, हम उसमें कोई एडमिशन नहीं ले रहे हैं। हमने बीकॉम एलएलबी सरेंडर किया है। हमने सरेंडर की एप्लीकेशन दे दी थी, लेकिन हमारे पास 1 साल बाद उसका आया कैंसिलेशन का लेटर। लेकिन उस साल भी जब तक ऐसा नहीं था कि जब तक लेटर नहीं आया कि हम एडमिशन लेंगे, क्योंकि हमने सरेंडर की एप्लीकेशन डाल दी थी तो हमने उसमें एडमिशन नहीं लिए। ये तो देखिए एक मॉरल और एक छात्रों के सर्वहित की बात है, हम उससे कैसे अलग हट सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं किया। इसी की वजह से लास्ट वीक मैंने खुद और एक और अधिकारी हम लोगों ने जाके बीसीआई विजिट किया है। हमने उनसे पूछा था कि सर कोई कमी या कुछ, उन्होंने खुद हमें एक्सेप्ट किया कि हाँ आपकी तो 27 तक की फीस सबमिटेड है। उनका कहना था कि 4,000 से ज्यादा लॉ कॉलेजेस हैं। उस समय जो फाइलों पे काम चल रहा था, किसी की फीस नहीं आई है, ये सब था। तो उन्होंने कहा ठीक है बात करते हैं। बोले इंस्पेक्शन कराएंगे, हमने कहा करा लीजिए। भाई 2013 से चला रहे हैं, अगर 12 साल हो चुके हैं, सारे एफिलिएशन, सारी हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर, एवरीथिंग इज अवेलेबल, हमें उसमें भी कोई एतराज नहीं है। हमारी तरफ से सब कुछ पूरा है। बच्चों को भ्रम है, उन्हें भड़काया गया है। जो हमने देखा है उसमें दूसरे इंस्टीट्यूट्स के बच्चे आइडेंटिफाई हुए हैं जिनको आप क्या के छात्र नहीं है, आप क्या के वो छात्र नहीं? हमारे यहाँ के है 2, अगर 4 है तो 2 उसमें दूसरे उसके हैं। जी मैम, एक आरोप और है। कहा जा रहा है कि 6 तारीख जो आने वाली सितंबर में है उस दिन आपकी मुलाकात पेरेंट्स के साथ होगी और कई पेरेंट्स और बच्चे कह रहे हैं कि हमारे पैसे वापस कर दीजिए, इस तरह से हम विड्रॉ ले रहे हैं अपना। शुक्रवार के बाद बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास आए हैं। मैंने फाइल में सारे डॉक्यूमेंट्स उन्हें दिखाए हैं। इवन यू विल नॉट बिलीव कि सैटरडे प्रयागराज हाई कोर्ट के एडवोकेट ने अपनी बेटी का एडमिशन एलएलएम में कराया है और वो स्पेशली सिर्फ बोले कि नहीं हम एडमिशन कराने आए थे तो मुझसे मिलके गए हैं। तो मुझे लगा कि ऐसा कोई क्वेश्चन पूछेंगे। मैंने भी उन्होंने कहा कि शायद आपने कुछ सुना हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो खुद एडमिशन, आप सोचिए हाई कोर्ट के एडवोकेट अगर एडमिशन करा के गए हैं हमारे यहाँ, उनसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो किसी और के पास नहीं होगी ना। मैम एक आरोप आप पे और है कि फीस अगर थोड़ा सा भी लेट हो जा रही है या 100 रुपए भी जो है नहीं जमा है तो आप 5,000 रुपए या 10,000 रुपए ले रहे हैं। बच्चे लगातार ये बात कह रहे हैं, अभी बाहर भी प्रोटेस्ट कर रहे थे। गलत, बिल्कुल गलत इल्जाम है। आप एक चीज बताइए, पहली बात कि 50 या 100 रुपए पे किसी पे फाइन नहीं लगाए। एक बच्चों को कंफ्यूजन था कि ट्रेनिंग फीस का, वो भी फाइन नहीं लगा, कोई फाइन ही नहीं लगाए। हाँ ये चीज बताइए मुझे, एक डेडलाइन दी जाती है किस तक आपको करना है, ठीक है, उसके बाद अगर नहीं आएगी फीस, आप बताइए हमें क्या करना चाहिए? आप बताइए। अगर एक डेडलाइन दी गई है, 4 महीने पहले नोटिस गया हुआ है, उस पर भी अगर नहीं सबमिट होती है, तब आप बताइए हमें क्या किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी इंस्टीट्यूट को क्या करना चाहिए? आप बताइए। आप जैसे कि वो बच्चे जो हमसे कह रहे थे, वो कह रहे थे कि 5,000 फाइन तो बहुत ज्यादा अमाउंट हो जाता है। नहीं, स्टार्टिंग में केवल 1,000 होती है लेट फीस, उसका भी 10 दिन का टाइम होता है। वो नहीं होता एज पर नॉर्म्स, वो री रजिस्ट्रेशन के लिए चला जाता है बच्चा। जब री रजिस्ट्रेशन के लिए जाएगा तो री रजिस्ट्रेशन फीस जो भी होती है वो होती है 5-10 हज़ार की 10,000 आप
कोई मतलब ही कहीं 10,000 तो बैठता ही नहीं उसमें, फी वाले उसमें कहीं मतलब ही नहीं है उसका 10,000 का। तो आपके हिसाब से कि बच्चे जो हैं वो मिसगाइड हो गए हैं या मिसगाइड झूठ है, और उन्हें बोल रहे हैं? भड़काया गया है। सिर्फ जो बाहर के मैं ये कहूंगी एबीवीपी को भी कुछ भी करने से पहले एक बार हमसे आके बात तो करनी चाहिए थी कि क्या फैक्ट है। वो इस तरीके से मॉब इकट्ठा करके यूनिवर्सिटी की प्रॉपर्टी को, गेट में अगर उन्होंने कुछ भी नुकसान किया है, प्रॉपर्टी को नुकसान कर रहे हैं, क्या बताइए ये सही है? क्या आप अपने घर में कोई बर्दाश्त करेगा इस तरीके का किसी की भी चीज का? अगर एबीवीपी को लगता है, मान लिया हम मानते हैं कि वो स्टूडेंट्स के समर्थक हैं, पर क्या उसके लिए एक बार उन्हें अथॉरिटीज से आके बात नहीं करनी चाहिए थी एबीवीपी को? उसमें अभी आपने देखो गेट पे वो कह रहे हैं कि एक बच्चे का कोई इनडिसिप्लिन का केस था। एज यूजुअल हमने पेरेंट्स को मैसेज भेजा, तो वो मुझे दिखा के कह रहे हैं आपने मैसेज पेरेंट्स को क्यों भेजा, पब्लिकली माफी मांगिए। क्या बच्चों को डिसिप्लिन सिखाना या उनको एक अच्छा आचरण कई देना? बच्चों ने कहा धमकी दे रहे हैं विश्वविद्यालय के लोग, किसी ने नहीं दी कोई। और ये कह रहे हैं कि हम आपको निकाल देंगे, आपका रिजर्वेशन हो जाएगा। तमाम आरोप आज हमारे कैमरे ने उनको ये तो देखिए ये तो सब चीजें, जब क्या होता है ना, जब आप ये समझिए दो लोगों की लड़ाई हो जाए, चाहे कितना ही प्यार हो, आप बताइए लड़ाई में क्या करेंगे, गाली देंगे या गले मिलेंगे? अब यहाँ पे जिसको जो मन में आया उसने कहा अच्छा हाँ धमकी भी हो सकती थी, हाँ बोल देते हैं धमकी भी दी गई। मुझे तो यही लग रहा है क्योंकि आप यही फैक्ट है। आप बताइए सिंपल, ये तो चलिए मॉब की बात है, दो सिंपल लोग खड़े होके अगर लड़ाई हो जाए, कितना ही प्यार हो, कितने ही सगे हों, क्या होगा? गले लगेंगे या एक दूसरे को गाली देंगे? आप बताइए मुझे। यहाँ पे जिसने कहा अच्छा हाँ ये भी तो हो सकता था, हाँ अच्छा हाँ ये चल ऐसा कर, ये भी बोल देते हैं। मॉब में तो यही होता है, यही हो रहा है। ऐसी इसमें इन तथ्यों में कोई सच्चाई नहीं है और कहीं कोई भी बच्चों को बिल्कुल प्रोवोक किया जा रहा है। अभी भी तो मैं B4 में गई थी, लॉ के बच्चों से ही बात करके आई हूँ। यहाँ जो हो रहा था, बच्चे मेरे पास कुछ सीनियर्स आए, प्रोवोक करे जा रहा है। बिल्कुल सर, नहीं मैं आपको फैक्ट बता रही हूँ। यहाँ जो बच्चे कर रहे थे, B4 में हमारा लॉ चलता है, मैं वहां गई, बच्चे दो सीनियर मेरे पास आए कि मैडम आप चलिए, मैं वहां जाके कम से कम 150 बच्चों से बात करके आई हूँ। वहां कोई कुछ नहीं हुआ, वहां कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं, वो समझ रहे थे। मैं पूरी फाइल लेके देखी गई थी, सारे उन्होंने कहा मैडम एक एफिडेविट दे दीजिए, इमीडिएट एफिडेविट साइन करके दे दिया। जब हम सही हैं तो हमें उसको देने में क्या फर्क पड़ता है? एफिडेविट मांगा, हमने एफिडेविट दे दिया। बहुत शुक्रिया मैम बात करने के लिए। तो SRMU का जो प्रशासन है उससे हमारी बात हुई, उनका कहना है कि बच्चों को जो है वो बरगलाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है और जिस तरह के आरोप बच्चे लगा रहे हैं वो निराधार हैं। ग्राउंड जीरो भारत के लिए कैमरा से योगी रमन के साथ अनुराग तिवारी, बाराबंकी।